Hello bachcho, let's read the question. So the question says, a tower subtends an angle alpha at a point on the same level as the foot of the tower and at a second point h meters above the first. The depression of the foot of the tower is beta. Find the height of the tower. So the key concept of this question is, देखिए सपोज मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, लेट्स से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ. ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड लेट्स से मैं एंगल सी को थीटा मान लेती हूँ. ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस. तो अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो मेरा tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक टावर है, वो subtend at an angle alpha at a point at the same level as foot of the tower and at a second point h meters above the first. The depression of the foot of the tower is beta. Find the height of the alpha. तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, let the height of the tower be b. ओके, मैं हाइट को b मान लेती हूँ. तो यहाँ पे मेरा जो टावर है वो पूरा क्या ए बी है, तो दैट मीन्स मेरा ए बी किसके इक्वल हो जाता है, मेरा ए बी इज इक्वल टू बी के इक्वल हो जाता है. इतना क्लियर है. सो अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में देखती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में अगर मैं देखती हूँ और मैं उसमें tan अल्फा लगाती हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीडी में अगर मैं tan अल्फा लगाती हूँ तो tan अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारा ए और बेस क्या है हमारा बी डी. तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा मेरा ए बी अपॉन बी डी. इतना क्लियर है. एंड ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा कितना है बी एंड बी डी मेरा कितना है, बी डी को मैं लेट से एक्स मान लेती हूँ. ओके, मैंने x मान लिया तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. दैट मीन्स मेरा tan अल्फा कितना हो जाता है, tan अल्फा इज इक्वल टू x हो जाता है. ऑल्सो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे बी डी बी एक्स. क्लियर है. तो यहाँ से अगर मैं x h की वैल्यू b की वैल्यू निकालती हूँ, b की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू x tan अल्फा. ठीक है, काम आएगी. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल अब हम लेते हैं अब बी ई सी. ठीक है, बी ई सी में देखते हैं इन ट्राइंगल बी ई सी में अगर मैं tan बीटा यूज करती हूँ तो tan बीटा मेरा कितना हो जाएगा, tan बीटा मेरा बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा, बी अपॉन ई सी अपॉन बेस. तो मेरा tan बीटा हो जाता है, tan बीटा इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी. क्लियर है. सो tan बीटा इज इक्वल टू बी ई, देखिए कितना है, बी ई मेरा कितना हो जाएगा, बी ई मेरा दिस इज एच, एच की इक्वल हो जाएगा, ये एच है क्योंकि बोला गया है ना क्वेश्चन में कि एट एच मीटर्स अबव द फर्स्ट, एच मीटर्स अबव द फर्स्ट, तो दिस इज एच, ये हमारा एच है. तो हमारा जो सी डी होगा वही बी होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो ये हो जाता है मेरा कितना, ये हो जाता है मेरा एच अपॉन ई सी मेरा कितना होगा, ई सी अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स. तो यहाँ से मेरा जो एच है, यहाँ से मेरा एच कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ से एक्स हमारा कितना हो जाता है, यहाँ से एक्स मेरा हो जाता है एच अपॉन tan बीटा. ये क्लियर है. इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. नाउ अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरी क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा इन इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन है b इज इक्वल टू x tan अल्फा, b इज इक्वल टू x tan अल्फा, b इज इक्वल टू x tan अल्फा. ओके, सो हम x की वैल्यू पुट कर दें तो b कितना आ जाएगा, h अपॉन tan बीटा tan अल्फा. इतना क्लियर है. सो यहाँ से फर्दर मेरा b कितना हो जाता है, b इज इक्वल टू h tan अल्फा
एंड मैं 1/10 बीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉट बीटा। ओके, क्यों, क्योंकि हमारा 1/थीटा किसके, कॉट थीटा के इक्वल होता है। सो बी दैट इज मेरी हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाती है, h tan अल्फा कॉट बीटा। सो द हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन में हमें यही निकालनी थी, द हाइट ऑफ द टावर is h tan alpha cot beta. Hope you understood the question. Thank you.